लास्ट चैप्टर में दिया गया है, ये आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। इस चैप्टर में इसी टॉपिक पे डिस्कस करना है। इससे संबंधित जो अनुप्रयोग हैं, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो आप चुंबक से परिचित होंगे। आपने देखा हो चुंबक के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएं, या हम कह सकते हैं किसी चुंबकीय सुई को लाएं, तो उस पर क्या होता है, एक चुंबकीय बल लगता है, जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से विक्षेपित हो जाती है। लेकिन ऐसे मैं आपको बाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, अगर इस चुंबक से हम 30 सेंटीमीटर दूर कोई आलपिन रख दें लोहे की बनी हुई, उसे वो क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। 50 सेंटीमीटर दूर रख दें चुंबक के, वो उसे खींचेगी। अगर मान लीजिए चुंबक से हम 1 मीटर की दूरी पर उस आलपिन को रख दें, तो वो उसे आकर्षित नहीं करेगी। ना आकर्षित करने का जो कारण है, 30 सेंटीमीटर पर आकर्षित कर रही थी, 50 सेंटीमीटर पर आकर्षित कर रही थी, इसका अर्थ यह कि उसके आसपास इस क्षेत्र में जो है वो चुंबक का प्रभाव था, और उससे बाहर चुंबक का प्रभाव क्या हुआ, खत्म हो गया। 1 मीटर पर जाकर चुंबक का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो बात चुंबक की हो गई। अब ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले देखा कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर उसके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह धारावाही चालक एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। इसी को विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया उन्होंने, देखिए आप। तो सबसे पहले आप ये मान सकते हैं, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बात सिद्ध हुई कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत धारा का और प्रभाव है, 3 प्रभाव होते हैं। एक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी है। तो 2 प्रभाव के बारे में आपने पढ़ लिया, एक विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और दूसरे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो मैंने जैसे आपको बताया है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑस्ट्रेड का क्या वैज्ञानिक जो थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली। इसके 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और इसके ऊपर उन्होंने एक चालक तार लिया जिसमें विद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित की। तो उन्होंने देखा, इस पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ये जो चुंबकीय सुई थी वो अपने स्थान से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। और ये जो डायरेक्शन दिखाया गया, ये वाला डायरेक्शन, इससे हम कहना चाहें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज में विक्षेपित हो गई। तो इसके विक्षेपित होने का कारण ये है कि इसके कारण आसपास क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। आप ऐसे मान सकते हैं, अगर समझना चाहें, अगर ये तार ना हो कि इसके पास कोई मैग्नेट लाते, तब भी ये क्या होता, विक्षेपित होता। तो जो काम मैग्नेट या चुंबक कर रहा है, वही काम क्या किया, धारावाही चालक तार ने कर दिया। अब अगर इसी चालक तार को ऊपर ना रखकर नीचे रखा, मतलब इस कंपास जो हमारे चुंबकीय सुई है उसके ऊपर ना रखकर हमने क्या रखा, नीचे रखा, तो नीचे रखने पर ये देखा कि जो चुंबकीय सुई है उसके रोटेशन की, विक्षेपित जो हुई, उसके प्रकार घूमने की जो डायरेक्शन है वो पहले से क्या थी, विपरीत थी। अब की ये क्या हुई, अब की ये हुई, हम कह सकते हैं घड़ी के चलने की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने जब ऊपर बहने वाली धारा की दिशा बदली, तो ये पहले से विपरीत दिशा में घूमी चुंबकीय सुई, और इसी प्रकार से
नीचे तार जो रखा हुआ उसमें बहने वाली धारा की दिशा बदली, धारा की दिशा विपरीत कर दी, तो ये पहले से क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में घूमा। तो ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को एक्सपेरिमेंट द्वारा शो किया। वह चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला, इसमें दो भागों में ये टॉपिक डिवाइड है। सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया था किसी चुंबक के आसपास चुंबक के प्रभाव क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप ऐसे मान सकते हैं किसी चुंबक के आसपास किसी लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, या मान लीजिए जो कंपास सुई है, उस पर क्या होता है, चुंबकीय बल लगता है, और चुंबकीय बल लगने के कारण वो अपने स्थान, अपनी जो पोजीशन है उससे क्या होती है, चेंज हो जाती है। वही क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसे डिटेल में भी बताया था। अब आप देखिए, किसी क्षण चुंबक, बार मैग्नेट कहते हैं, बार मैग्नेट के पास हम किसी बिंदु पर अगर कंपास सुई रखें, तो कंपास सुई रखने पर वो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाती है। निश्चित दिशा में जाकर ठहरने का मतलब है उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है, यानी उस पर चुंबकीय बल लग रहा है। हम कह सकते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है। अगर हम इसी कंपास सुई को चुंबक के पास दूसरे स्थान पर जाकर रखें, तो इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी और एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम चुंबक के आसपास किसी अन्य बिंदु पर कंपास सुई को रखें, तो पुनः उसकी दिशा चेंज हो जाएगी और वो एक निश्चित दिशा में जाकर ठहर जाएगी। इसका मतलब है चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी स्थान पर या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा है उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये तो आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, जब किसी चुंबकीय क्षण है या कोई धारावाही प्रणालिका है, उसके पास अगर हम कंपास, ये जो हमारे पास सुई है उसे रखें, तो ये हर बार अलग अलग दिशा में जाकर ठहरती है। अगर हम प्रत्येक बिंदु पर कंपास सुई की दिशा के लिए एक वक्रीय लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाए, तो ये जो लाइन बनती है, रेखा बनती है, वो कैसी बनती है, वक्रीय रेखा बनती है। मतलब ये मैंने आपको बताया ना, वक्रीय रेखा के द्वारा मिला जाने का मतलब ये जो पॉइंट आएंगे, हर बार हम देखेंगे जब हम चुंबक के पास चुंबकीय सुई को रखेंगे, तो निडिल जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसके स्थिर रहने की या रुकने की जो डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। और जैसे जैसे हम चुंबक के पास उसे अन्य बिंदुओं पर रखेंगे, उसके अंदर जो कंपास सुई है उसकी डायरेक्शन लगातार परिवर्तित होती जाएगी। और यदि जितनी मैंने आपको बताया जो पोजीशंस आई हैं, जो स्थितियाँ आई हैं, उन स्थितियों को अगर हम एक लाइन के द्वारा मिला दें, एक रेखा के द्वारा मिला दें, तो ये जो रेखा कंप्लीट होके बनती है वो कैसी बनती है, वक्रीय रेखा बनती है। और ये जो वक्रीय रेखा है, यह वक्रीय रेखा ही चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। किसी क्षण चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक वक्रीय रेखाएं हैं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं।